नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ की विशेष कार्यक्रम क्रांति, जिसका स्लोगन दिया गया है सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन जरूरी। दरअसल देश में 1977 से सत्ता परिवर्तन निरंतर जारी है, लेकिन व्यवस्थाएं सभी एक जैसी है। इसको आप लोग भी अनुभव करते होंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का आगाज किया गया ताकि हर शासन प्रशासन तक, हर जनप्रतिनिधियों तक, हर राजनीतिक दलों तक, हर आम जनता तक, हर सरकारें तक, पक्ष विपक्ष तक हर विषय को रखा जा सके। व्यवस्था परिवर्तन से अभिप्राय है यह वो व्यवस्था है, ये वो व्यवस्था अभी हमारे देश में चल रहा है जो ब्रिटिश काल का हर गतिविधि को यथावत रखा गया है। खैर, हम लोग निरंतर इस पर चर्चा करेंगे, हर उस विषय पर आने वाले समय में चर्चा करेंगे, चाहे वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय अरावली का मामला हो, चाहे नरेगा फिर मनरेगा अब जी राम जी की योजना पर बात कर भी होगा। इस महीने 2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और 1 माननीय उच्च न्यायालय रांची के आदेश पर भी आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि इन आदेशों का मतलब क्या है और इन तीनों आदेश में क्या एक समान तथ्य है और उसका आने वाले दिनों में देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम गिरिडीह नगर निगम से जुड़ी हुई बात को रखेंगे और एक झारखंड सरकार जो परिवर्तन झार भूमि में करने जा रही है उसकी बात को रखेंगे। तो सबसे पहले गिरिडीह नगर निगम से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण जो बातें 3-4 दिन से शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है, उसकी एक वीडियो क्लिप आप पहले देखें, इसके बाद उसका विस्तार से हम चीज़ों को रखते हैं। यह दोनों मामला गिरिडीह नगर निगम से जुड़ा हुआ है। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, लेकिन दोनों विषय अलग अलग हैं। देखें वीडियो क्लिप में गिरिडीह से पचम्बा का जो 4 लेन का निर्माण हो रहा है, उसके किनारे लगभग 45 दुकान जो आधा कटा हुआ है या आधा टूटा हुआ है, उसका आप लोग वीडियो क्लिप में देखें सारा चीज़। इससे जुड़ा हुआ जब तथ्य पर हम जानकारी लेना शुरू किए तो कुछ आश्चर्यजनक बात सामने आया, जिसको आप सभी के सामने पहले रखना चाहते हैं। जो मेरी जानकारी है, यह ज़मीन जो है वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है। इस पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर नगर निगम के द्वारा कुछ दुकान बनाया गया और उस समय के तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर यह निर्माण हुआ और कुछ लोगों को इसमें रोजी रोटी प्राप्त हुआ। यह सभी दुकानों से हर माह एक निश्चित रकम जो भाड़े के रूप में है वो नगर निगम में जमा होते आ रहा है और यह पूरा प्रक्रिया लगभग 25 वर्षों से चला आ रहा है। हमारे लिए ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय इसलिए भी था कि पहली बार हमारे जानकारी में ऐसा मिला कि एक सरकारी विभाग का जमीन का अतिक्रमण दूसरा सरकारी विभाग किए हुए है। किसी भी रूप में अतिक्रमण को न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है। इस पर देश की अलग अलग माननीय अदालतों का निरंतर कार्रवाई जारी है। जहां तक रोड की बात है, यह रोड अति आवश्यक शहर के लिए था और इसके लिए गिरिडीह के स्थानीय माननीय विधायक सह माननीय मंत्री के विशेष प्रयास से यह निर्माण पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है। यह निर्माण एकाएक शुरू नहीं हुआ है, इसके लिए लगभग पूरी प्रक्रिया होने में लगभग 3 साल आज से हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में जब रोड का निर्माण होना तय हुआ है तो फिर 3 सालों से नगर निगम क्यों चूप है? सवाल यह है। ये 45 घर
या मेरी जानकारी में ऐसा भी आया कि अन्य 40 दुकान भी था जिसको कि तोड़ा गया या हटाया गया। ये सभी का व्यवस्था नगर निगम उचित व्यवस्था कर सकता था ताकि ये सभी 45 या 95 100 परिवार का रोजी रोटी जो इन दुकानों से हुआ करता था उस पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, लेकिन ऐसा नगर निगम करने में विफल रहा। अब इसका एक पक्ष और भी जानना जरूरी है कि जब रोड चौड़ीकरण में ये दुकानें उसमें बाधक बनी तो नगर निगम इन दुकानों को तोड़ने के लिए एक नोटिस जारी किया दुकानदारों को और कहा गया कि आप खुद से इन दुकानों का इतना डिस्टेंस तक तोड़ दीजिए। बड़ा अफसोस की बात है, दुकान बनाता है नगर निगम और हर एक महीना भाड़ा लेता है नगर निगम, और रोड चौड़ीकरण में हो रही परेशानी जब सामने आता है तो उसको तोड़ने के लिए नगर निगम नहीं बल्कि दुकानदारों से कहा जाता है, जो अपने ही खर्च पर फिर से इस दुकानों को तोड़ते हैं। कुछ समय पश्चात फिर उन दुकानों को हटाने का निर्देश या नोटिस नगर निगम जारी करता है। सवाल ये सही है कि रोड अति आवश्यक है और रोड बनना जरूरी है। शहर की अस्त व्यस्त लाइफ को एक पटरी पर लाने की एक सफल कोशिश प्रशासन के द्वारा हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर इतने दुकानदार या इतना परिवार इससे विस्थापित हो रहा है तो नगर निगम को चाहिए था कि एक उचित व्यवस्था इन लोगों के लिए किया जाता। इसका एक सुखद पहलू ये भी है कि सत्ता पक्ष के 2 राजनीतिक दल, जिसमें से एक माले जिसका नेतृत्व इस आंदोलन में राजेश सिन्हा जी कर रहे हैं, और ये सारा घटना सामने आने के बाद अविलंब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री संजय सिंह जी भी इन लोगों से मिलकर इनकी दुख और परेशानियों को समझते हैं और जिला प्रशासन और ऊपरी स्तर पर ये बातों को रखते हैं। ये एक बड़ा सुखद इस सारे प्रकरण का हिस्सा है कि अगर राजनीतिक दल जन समस्याओं से घिरे लोगों के बीच अगर जा रही है तो ये एक बहुत सकारात्मक बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये सारे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अविलंब गिरिडीह के उपायुक्त 2 सदस्यीय कमेटी बनाए हैं और उनसे कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दिया जाए। हमें उस जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये तय है कि नगर निगम को हर हाल में इसका सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि गिरिडीह के उपायुक्त महोदय जिस तरीके से निरंतर संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन सभी दुकानदारों की समस्याओं का निराकरण वो करेंगे। दूसरा जो आप वीडियो क्लिप देखे हैं, ये उसी टूटे हुए दुकान से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक बहुमंजिला इमारत बन रहा है। यह भी विषय पिछले 3-4 दिनों में शहर का चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी मीडिया इसको प्रमुखता से रखे भी हैं। जब इसकी गहराई तक जाने का हम कोशिश किए, जानने की कोशिश किए, तो कुछ आश्चर्यजनक बात सामने आया। पहला बात कि यह दुकान जो बन रहा है, जो बनवा रहे हैं, उनका कहना है कि वो अपने जमीन जो वो खरीदे हैं 9 डिसमिल उसी पर बना रहे हैं और विधिवत उसकी नक्शा नगर निगम पास करके दिए। दूसरा पक्ष का कहना है कि इसमें 6 फीट का एक रास्ता था जो इस बिल्डिंग के पीछे जो ज़मीन है वहाँ तक जाने के लिए, जिसका अतिक्रमण करके बिल्डिंग बनाया जा रहा है। जहाँ तक रोड की बात है तो कई ऐसी आदेश माननीय अदालतों के द्वारा दिया जा चुका है कि किसी भी हाल में किसी भी जगह या ज़मीन या घर पर पहुंचने के लिए रास्ता अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर किसी रूप में रास्ता नहीं भी है तो भी जो ज़मीन सामने पड़ता है उस ज़मीन के ऑनर को रास्ता
देना जरूरी है। लेकिन इस प्रकरण में ऐसा हुआ नहीं है। जमीन 9 डिसमिल की जितनी चौड़ाई है वो पूरी चौड़ाई पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। दूसरा बात, इसमें नक्शा भी पास पाया गया है। अब सवाल ये उठता है, अगर इस जमीन पर बन रहा बिल्डिंग नक्शा के अनुरूप है तो फिर नक्शा पास करने वाले अधिकारी क्यों नहीं रास्ता जो छोड़ा गया है उसको देख पाए। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के पीछे एनआईए के द्वारा जब्त की गई एक भूमि भी है और उस भूमि पर 2018 में उस समय के तत्कालीन गिरिडीह अंचल के सीओ के द्वारा एक बोर्ड भी लगाया गया था कि यह भूमि एनआईए की द्वारा जब्त की गई है, इसकी खरीद बिक्री पर रोक है। अब सवाल यह है कि अगर वो जमीन जो पीछे है वो एनआईए की है तो फिर उस जमीन का जब भी नीलाम सरकार करेगी तो कैसे करेगी? कोई लेने वाला कैसे लेगा जब उस जमीन पर जाने का कोई रास्ता ही नहीं? अति संवेदनशील मामला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो गलत है या जो नगर निगम नक्शा पास करके दिया है वो गलत है। अगर नक्शा पास करते वक्त उस सड़क को छोड़ा गया है या उस गली को छोड़ दिया गया है और निर्माण हो रहा है तो निश्चित रूप से निर्माण करने वाले दोषी माने जाएंगे। लेकिन अगर जो निर्माण हो रहा है वो नक्शा के अनुरूप है तो फिर तो सारा जिम्मेवारी और जवाबदेही नगर निगम की होती है। सबसे बड़ा बात है कि यह अभी तक 3 मंजिल तक खड़ा हो चुका है। अब 3 मंजिल तक बिल्डिंग बना है, वो कोई एक दिन में तो नहीं बना होगा। तो फिर नगर निगम इतने दिनों से चुप क्यों था? इतने दिनों से जो पीछे वाला जमीन के ऑनर आके अभी आपत्ति कर रहे हैं वो पहले से क्यों नहीं इन चीजों को रखे? खैर, ये तो सब विषय जांच का है और फिलहाल दोनों पक्षों को शांत करने के लिए जो जानकारी है उसके हिसाब से नगर निगम तत्काल प्रभाव से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के निर्माण पर रोक लगाई है। हमें पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकरण पर भी नगर निगम न्याय संगत निर्णय लेगा, क्योंकि जो इस महीने माननीय उच्च न्यायालय रांची के द्वारा रिम्स प्रकरण पर जो उन्होंने आदेश दिया है वह अब झारखंड के सभी अधिकारियों को देखना और सुनना चाहिए, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाने अनजाने ही सही अधिकारी भी घेरे में आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सभी अधिकारी भी अगर सचेत होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सभी की समस्याएं कम होंगी। आप यह कार्यक्रम देख रहे हैं, उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि अगर एवीए न्यूज़ का यह प्रयास आपको पसंद आता है तो एवीए न्यूज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।